हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आनंद सर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए कल का जो क्या पता है, कल का जो जितना सारे अतुल प्रसाद जी, जितने सारे उसके साथ जो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, ये किस सोच के काम, किस हड़बड़ी के साथ बोल रहे थे, क्या कर रहे थे। सिक्स डेट को लेकर सभी को परेशान कर दिए थे। बता दें 31,000 प्लस में सीट है, 31,914 सीट दिया हुआ है, उसके मार्फत से दिया गया, बताया गया था सेकेंड लिस्ट में इतना आएगा। तब भी करके 16 बता दिया था, यानी जितने सारे विद्यार्थी बीएड वाले थे सब परेशान हो गए, सब टेंशन में डूब गए थे। डिलेड वाले विद्यार्थी सब टेंशन में डूब गए थे कि अब क्या होगा, बड़ा कंपटीशन होने वाला है, कैसे होगा नहीं होगा। लेकिन पता नहीं ऐसे हर बार में गड़बड़ क्यों कर देता अतुल प्रसाद जी, इतने बड़े अध्यक्ष, जितने सारे डिपार्टमेंट में रखा है सभी स्टाफ को। अब ऐसे गड़बड़ करेगा तो विद्यार्थी लोग क्या सोचेगा, क्या करेगा। ये कहे तो जब से ही आया नोटिफिकेशन बीपीएससी, तभी से माने कुछ माने उल्टा पुल्टा की कहाँ से वैसे ही लोग करता रहता है। तो चलिए अब क्या करेंगे, जितने सारे जो तैयारी कर रहे हैं सिक्योरिटी का 9 से 10 से 11 वर्ग सभी के लिए आपको वैकेंसी आ गया है। तो आप लोग दिल से तैयारी करें, मेहनत के साथ तैयारी करें। और ये भी बता दें कि एक बात आपको ये बता दें कि 2024 में आपको ये भी देखने को मिलेगा, एस टी टी 2024 आपको आएगा, जल्द आपको आएगा। दिसंबर के लास्ट तक में आपको नोटिफिकेशन जारी होगा STT 2024 के लिए। तो आपको जिस विद्यार्थी को तो STT नहीं क्वालिफाई नहीं निकला हुआ है, तो आप लोग जो भी विद्यार्थी फेल हो गया है तो STT 2024 में अपना आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छा मौका है 9 से 10 टीचर बनने का। अगर जो आप PG किया है तो +2 का भी टीचर बन सकते हैं। तो इसके लिए भी STT आपको निकालना होगा। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पे कि बीपीएससी को लेकर के। बीपीएससी सारे सभी नोटिफिकेशन सभी जारी कर दिया, सिलेबस भी जारी कर दिया। क्या रहेगा सिलेबस, सिक्योरिटी 9, 10 से 11 वर्ग के लिए सभी सिलेबस जारी कर दिया है। तो आप लोग बड़ी जनसंख्या में जाकर के सिक्योरिटी में दिया गया, लेकिन सिक्योरिटी की मात्रा 31,000 दिया तो भी कम में लग रहा है। कम से कम इतने सारे बीएड विद्यार्थी 31,000 पर आप फाइट करो, भी अदर स्टेट वाले कहाँ से बच्चे आएंगे इसके बारे में, सिक्योरिटी में आवेदन करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए आएंगे। तो सीट तो कम से कम 50 प्लस होना चाहिए, लेकिन बता दें कि 31 प्लस दिया है। तो लेकिन इसमें भी हलचल है कि क्या होगा नहीं होगा, कंपटीशन होगा तो भी टॉप देखने को मिलेगा। तो और बता दें जो विद्यार्थी सेकंड मेरिट लिस्ट के इंतजार में है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। जो विद्यार्थी 2-3 मार्क से कम है उन सभी विद्यार्थी होगा। अभी क्या हो रहा है कि जितने सारे विद्यार्थी पजवारा पकड़ा रहे, डॉक्यूमेंट पकड़ा रहे, उस विद्यार्थी को किसी तरह से छांट करके उसमें सीटों की जनसंख्या बढ़ा रहा है। सीटों की जनसंख्या बढ़ाने के बाद आपको 2 से 3 दिनों में आपको सेकंड मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। सेकंड मेरिट वही विद्यार्थी को क्वालिफाई हो सकते हो 2 से 3 कम मार्क है, 2 से 3 कम मार्क उसी विद्यार्थी को क्वालिफाई करा सकते हैं। चलिए आप बता दें यहाँ पे कि जो जो जितने सारे टीचर हैं यहाँ पे, तो न्यू जो सारे टीचर जो बीपीएससी के तहत जांचकर्मी में दर्जा पा रहे हैं उस सभी को हटाना जरूरी तय हो गया। आप सभी को हटा करके उनको अलग शिक्षा विभाग अलग से एग्जाम मिलेगी, वो भी साधारण एग्जाम मिलेगी। इसमें उसको क्वालिफाई करना है, आराम से सभी टीचर क्वालिफाई हो सकते हैं। उसके बाद राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। जैसे जितने सारे नियोजित शिक्षक उसको तो एग्जाम देना ही देना है, जैसे आप कोई बड़ा एग्जाम दिया छोटा एग्जाम, लेकिन उसको एग्जाम दे करके ही उसको राजकर्मी में दर्जा मिलेगा। तो ये खुशी की बात ये भी बता दो कि जितने सारे नियोजित शिक्षक 40 से 42,000 जो बीपीएससी टीचर में आ गए थे सभी को अलग से उसको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, छोटा एग्जाम लेकर के। इसमें भी सीट खाली हो रहा है। तो आप लोग डीएल वाले खुशी की बात, जो भी सारे बच्चे 3-4 मार्क से, आप समझिए 3-4 मार्क से जो भी विद्यार्थी छोटे, अब सभी का सिलेक्शन होगा, सभी का ज्वाइनिंग होगा। और सिक्योरिटी में बात करेंगे, बीपीएससी 2 की बात करेंगे यहाँ पे, तो उसमें राजकर्मी का जो भी मिसाल लागू था उसको क्लोज नहीं किया गया है और अदर स्टेट वाले बच्चे आ गए, लेकिन उसको लिमिट कर दिया है कि 10% से ज़्यादा बच्चे इसमें शामिल नहीं हो सकते। वो भी जो भी शामिल होंगे, महिला हो या पुरुष हो, उसको जनरल में उसको रखा जाएगा, उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, यानी छूट नहीं जाएगा, उसको जनरल में जाके रखा जाएगा। तो आप लोग से जो भी बच्चे सेकंड मैरिट के इंतजार में, तो आप लोग धैर्य बना के रखे, आपका सीट बढ़ रहा है। अब 2-3 मार्क से कम रहे सभी बच्चे को ज्वाइनिंग देखने को मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि बीपीएससी 2 की बात करते हैं। यहाँ पे उसमें एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। आप एक ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें 120 मार्क का आपको कटअप वाला एग्जाम होगा, 120 मार्क का। और 30 मार्क का जो एग्जाम उसका लैंग्वेज होगा। लैंग्वेज में बता दूँ आपको 22 आपको हिंदी देखने को मिलेगा और 8 आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा। इस 30 में आपको 9 मार्क लाना है, 9 मार्क तो आप क्वालिफाई माने जाते हैं। अगर 9 मार्क अगर इस पेपर में फेल होते हैं तो आप समझिए बीपीएससी से आप बाहर हो गए। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे भाषा का। आपको 30 मार्क का होगा यहाँ पे, इसमें हिंदी आपको 22 मार्क का पूछा जाएगा और इंग्लिश 8 मार्क का। कुल इसमें पास कितना है, सिर्फ 9 मार्क लाइए, क्वालिफाई सिर्फ आपको होना है। यानी बीपीएससी 1 में कहा गया था कि 100 का होगा, इसमें 30 लाना था, अभी नहीं, 30 में आपको 9 लाना है तभी आप क्वालिफाई हो सकते हैं। तो कटअप की बात करते हैं, 120 मार्क पर आपका कटअप मिलेगा। कौन से 120 मार्क कटअप मिलेगा, तो 120 में बता दें आपको जो 80 मार्क का जो आपका जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, 80 मार्क का जो आपका मेन विषय होगा, जो विद्यार्थी
सोशल साइंस से है, स्टडीज से है, जो विद्यार्थी मैथ साइंस से है तो उस विद्यार्थी में मेन पीछे होगा 80 से पूछा जाएगा। और 40 होगा जीएस होगा। जीएस में आपको बता दो सिलेबस क्या रहेगा। जीएस में आपको मान ली हिस्ट्री एक पढ़ के जाना है, ज्योग्राफी पढ़ के जाना है, सिविक्स पढ़ के जाना है, जितने सारे प्लानेट ग्रह हो गया ये सभी पढ़ के जाना है। तो इसी से आप जीएस क्वालिफाई कर सकते हैं। और बताइए मेन सबसे आपका जो भी रखा हो, जैसे कोई विद्यार्थी मैथ रखा है तो साइंस मैथ दोनों से क्वेश्चन रहेगा, साइंस मैथ दोनों से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे सिक्योर की प्रक्रिया वैसे 9-10 का भी वही प्रक्रिया और 11-12 की वही प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगा। मैंने इसी तरह से सभी में एग्जाम आपको होगा। तो बात करते हैं सिक्योर के लिए बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हो गए थे। अतुल प्रसाद जिला में आए थे, क्या बोल दिए थे, क्या हो गया था, क्या बोल दिए थे, तो उसको बोला था 31,982, ये बोल दिए थे कि 16,000 प्लस में बोल दिया था। भाई जो भी बोले थोड़ा सोच समझ के बोले, इतना हर बार और की क्या बात है। जो भी नोटिफिकेशन जब लाइव में आते हैं तो थोड़ा सोच समझ के आपको बोलिए कि आखिर है क्या नोटिफिकेशन, है क्या, बोलना क्या है क्या। तो सिक्योर के लिए आपको 31,982 सीट है। आप लोग खुशी में रहिए, इतना सीट आपको है, कम नहीं सीट होगा इससे कम। बता दें कि 17,000 पदों पर आवेदन 25 नवंबर तक है। आवेदन के बाद 25 नवंबर तक आवेदन होगा। आज से आपको स्टार्ट हो गया है, 14 तारीख तक होगा। इसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जितने सारे पेमेंट जो लगता है उस पेमेंट आप जमा कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोग आवेदन कर करके फॉर्म को सही तरीका से भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स हो गए, जितने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। जो कास्ट का हो गया, आवासीय का हो गया, जो विद्यार्थी बीसी में ओबीसी में तो उसका सीएल आपको जमा करना पड़ेगा। और उसके बाद बता दो जो विद्यार्थी आपको डिलीट किया था डिलीट कर देना पड़ेगा। मार्कशीट मूल प्रमाण पत्र, जो बीएड किया था बीएड का मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट देना पड़ेगा। मैट्रिक इंटर ऑनर्स ये सभी आपको जमा करना पड़ेगा। साथ में आधार फोटो भी, आधार कॉपी और 2 फोटो भी जमा करना पड़ेगा, फोटो कॉपी। पता है कि इस एग्जाम में आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोग एग्जाम पता है कितना, तो 2.5 घंटा का परीक्षा होगा। पता है कि सेकेंड मैच के जो बच्चे इंतजार में है तो आप लोग बस वेट के घड़ी आप समाप्त होने वाला है। 20,000 सीट खाली हो गया है, तो 20,000 पर सभी बच्चों का आपको ज्वाइनिंग देखने को मिलेगा। बता दें कि उम्र सीमा में छूट के बीपीएससी 2 के लिए उम्र सीमा में छूट किया गया, 5 वर्ष का छूट किया गया। तो सभी विद्यार्थी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बता दें कटअप क्या रहेगा, तो जनरल के लिए 62 प्लस होना चाहिए। जनरल के लिए 62 प्लस आएगा तो उस विद्यार्थी को सेकेंड मेरिट लिस्ट में होगा। ओबीसी 1 के लिए 62 प्लस होना चाहिए। OB2 की बात करें 56 प्लस होना चाहिए। SC/ST की बात करेंगे तो ST के लिए 44 और SC के लिए 44, ST के लिए 46 मार्क होना चाहिए, तभी आपको ज्वाइनिंग देखने को मिलेगा। कि जितने सारे सीट बढ़ेगा उस समय क्या करेगा, 2 मार्क कम करके आपको लिया जाएगा। आप लोग जरिए बना करके सभी को आपको सिलेक्ट हो गया। तो बता दें आपको यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या करना है। तो फोटोयुक्त आवेदन पत्र यानी आधार कार्ड हो गया, हाल ही का जो खींचा हुआ फोटो, हाल ही का खींचा हुआ फोटो, वही फोटो आपको लोड करने हुए फोटो आपको देना है। तो महिला के लिए बात होगा, तो महिला के क्या कर सकता है, महिला जो अदर स्टेट के है महिला है तो अदर स्टेट के लिए वहीं से आपको डॉक्यूमेंट्स निकालना पड़ेगा। जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हो गया, आवासीय हो गया, जाति हो गया, जो ओबीसी में थे आपको जमा करना पड़ेगा ये सब। और बाकी जो हो गया सभी जिससे जहाँ से आप निवासी है वहीं से आप निकलवा सकते हैं। तो बता दें यहाँ पे कि पढ़ाई में क्या करना है आपको। तो पढ़ाई के लिए कैसे तैयारी होती है, ये भी तैयारी हम पता है कि पढ़ाई की तैयारी सबसे मेन बनता है जनरल मैथ आप लोग पढ़ लेना। जनरल मैथ से भी क्वेश्चन रहेगा, यानी जीएस मैथ से आपको क्वेश्चन भी रहेगा और मेन सब्जेक्ट से भी आपको क्वेश्चन रहेगा। तो इंग्लिश भी आपको साथ में पढ़ना है, हिंदी भी साथ में पढ़ना है। सबसे मेन बात अगर जीके के जीएस के लिए आप पढ़ना है तो लुसेंट पढ़ लीजिए। लुसेंट में आपको जीएस से 35 मार्क आपको जरूर क्वालिफाई कर सकते, लेकिन लुसेंट पे आप लोग भरोसा रखिए, लुसेंट पढ़ना है। साथ में एसपीटी हो गया, एसपीटी किताब भी साथ में पढ़ना है। तो बता दें कि गणित और विज्ञान में कितने सीट है, सो भी बता दें। सीट की बात करेंगे तो गणित विज्ञान में कितने सीट है, तो 2275 सीट है। कितना 2275, मात्र बहुत कम सीट है। तो आप लोग को कंपटीशन हाई टॉप बढ़ सकता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे विद्यार्थी गणित ही चॉइस करना कर दिया, गणित विज्ञान पढ़ना चॉइस कर दिया। तो 2275 सीट है, उसमें अदर स्टेट भी शामिल हो सकते हैं। तो बता दें कि EWS में कितनी सीट है, 580 सीट है। अनारक्षण में कितनी 708 सीट है। और RPF जो आते हैं महिला को 340 सीट है। मेल के लिए सभी, अगर मेल के लिए पूरे बता दूँ तो 5,838 सीट है। EWS में 531 सीट है। चलिए ये सिर्फ सभी जानकारी आपको बता दें। यहाँ पे अब 9-10 के लिए कितने सीट है, तो 18,877 सीट है। 11 से 12 के लिए 18,577 सीट है। लेकिन स्वीकृति के लिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो इसको माने क्या बोलने के लिए, माने कुछ बोलने के समय कुछ गड़बड़ हो गया, तो आप लोग धैर्य रखें। 31,980 सीट है। तो सभी जानकारी चाहिए हो तो आप लोग मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ऐसे ही अपडेट के लिए आप लोग हम चैनल पे देते रहेंगे, जो भी अपडेट हो देते रहेंगे।
अगर आप इस चैनल पर नहीं देखो, चैनल सब्सक्राइब जो भी करो कमेंट्स के माध्यम से करिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के। जय हिंद, जय भारत।